लंबी है, इस लड़ाई को अंत तक लड़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे मस्सू के बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, जब तक मेरे रगों में खून का संचार हो रहा है, जब तक मेरी आखिरी सांस है, इस मानवता के लिए, इस पाडर के लिए, इस किश्तवाड़ की राष्ट्रभक्त जनता के लिए मैं आखिरी सांस तक संघर्ष करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। 2008 के चुनाव हारने के बाद हमारे सामने कई चुनौतियां थी। आतंकवाद की उन गोलियों की गड़गड़ाहट, सहमा सा हमारा समाज, जिन्होंने एक जबरदस्त प्रयास किया था 2008 में राजनीति में सफलता हासिल करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, मायूस समाज। लेकिन मस्सू के इस पावन धरती पे वो जो आशीर्वाद मां मचेल चंडी रानी का था, हम 2014 में सफल हुए। हमने आतंकवाद का खात्मा किया, हमने पत्थरबाज को जेल पहुंचाया, हमने अलगाववाद शब्द ही जमीन में दफन कर दिया। जो समाज सहमा था, जो समाज मायूस था, आज वो समाज छाती चौड़ी करके, सर ऊंचा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन कहते हैं समय जब बीतता है, हालात जब बदलते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अगर हम 20 साल पहले जाते हैं, किश्तवाड़ में चारों तरफ से एक ही आवाज आती थी कि क्या हम यहां पे ज्यादा देर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कुछ लोगों के सर पर चढ़कर बोलता था कि यह जमीन खाली करो, लेकिन मेरी माताओं की कोख से निकले हुए वो लाल जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इस समाज का मनोबल गिरने नहीं दिया। मुझे भी याद आता है अपना संघर्ष का वो जीवन, जब हम अभी अभी हायर सेकेंडरी से निकले और कॉलेज में घुसे थे। हमारे सामने एक लड़ाई का मैदान सजा था और कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये लड़ाई लड़ते 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 राजनीति की भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं किसी और लड़ाई के लिए निकला था अपने घर से, आतंकवाद का सर कुचलने के लिए। कई ऐसे मेरे साथी आज भी यहां पे जगह जगह मौजूद हैं जो इस लड़ाई के हमारे सहयोगी रहे हैं। लड़ाई को हमने पूरा लड़ा, दुश्मन को कुचला, लेकिन साथ में ही एक और राजनीतिक आतंकवाद इस समाज के सामने एक चुनौती थी। हमारे समाज को 2 नंबर का सिटीजन माना जाता था। किसी दफ्तर में जाओ, अफसर तो दूर की बात, चपरासी सुन के राजी नहीं होता था। हमें याद है वो दिन। आतंकवाद को खत्म करने के बाद राजनीतिक आतंकवाद को समाप्त करने की चुनौती हमने ली। हारे, आशीर्वाद जनता का रहा, डटे रहे 6 साल, कहीं पे भी समाज को कमी नहीं आने दी, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। कितनी भी प्रताड़ना हम पे हुई, कितनी भी गालियां पड़ी, पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन समाज का मनोबल न गिरे, समाज को कहीं पे भी सर न झुकाना पड़े, इसके लिए हमेशा सर कटाने के लिए तत्पर रहे मेरे माताओं, मेरे बहनों। और एक गारंटी और देता हूं, एक जिम्मेदारी और लेता हूं, जब तक मेरी आखिरी सांस होगी, इस समाज को कभी भी सर झुकाना न पड़े, यह मैं गारंटी आपको देता हूं। जो लोग आज किश्तवाड़ के बस स्टैंड पे
हमारे समाज को धमकी देते हैं कि 4 अक्टूबर के बाद हिसाब लूंगा। अरे हिसाब लेने वाले, जब तेरे पीछे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर की सेनाएं चलती थी, हमने तब तुम्हें नहीं माना। अब तो हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, अब तो इस देश का गृह मंत्री अमित शाह है। तुम्हारी मजाल है इस समाज की तरफ आंख उठाकर भी देखो। हम चुनौती देते हैं, आओ मैदान में, जितना दम है लगाओ। 2-2 हाथ करते हैं, चाहे सियासत का मैदान है, चाहे राजनीति का मैदान है, चाहे संघर्ष का मैदान है। आइए, हम चरित्र के दम पे लड़ते हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैंने कहा कि समय बदलने के साथ, हालात बदलने के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल गई। आज हमारे सामने जो चुनौती थी राजनीति के मैदान में कि हर गांव में सड़क होनी चाहिए, पाडर में सड़क कब आएगी? गंधारी हो, इश्तियारी हो, कबन हो, चिट्टो हो, उड़गाई हो, मचेल हो, पलाली हो, बिजली कब देखेंगे? मोबाइल नेटवर्क कब देखेंगे? हमारे बच्चे कॉलेज कब पढ़ेंगे? हम हॉस्पिटल कब देखेंगे? हम ITI कब देखेंगे? हमें ST स्टेटस होना चाहिए। ये सब चीजें मिलने के बाद आज हमारे सामने चुनौती है कि मेरा नौजवान पढ़ा लिखा मेरा इंतजार कर रहा है कि ये चीजें तो हो गई, मेरे लिए रोजगार कब आएगा? मैं आपको गारंटी देता हूं मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का मतलब है, अभी तो बहुत सारी योजनाएं आपको मास्टर देशराज जी ने सुनाई, लेकिन मैं नौजवानों को एक बात जरूर कहूंगा, आने वाले दिनों में अगर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता तो शायद इसी साल के अंत तक 500 भर्तियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की आपके छत्तीसगढ़ स्टेडियम में होनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग या कोई फिजिकली फिट होगा तो वह भर्ती होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे कम पढ़ा, अनपढ़, ओवरएज, मजदूरी करने वाला नौजवान भी इंतजार कर रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे लिए कुछ लाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जैसे अभी मास्टर देशराज जी ने अपनी बेटी की मिसाल यहाँ पे दी कि बेंगलोर में PhD कर रही है, लेकिन ST होने के नाते उसके अकाउंट में 35,000 रुपया आने लगा। ये केवल ST का फायदा है। मैं कहना चाहता हूं, गांव में तो तरक्की होगी, उन्नति होगी, विकास होगा, पैसा आएगा, फंड्स आएंगी, ये शेड्यूल ट्राइब का एक हमारे पास लाभ है। लेकिन मैंने दूसरी तरफ से कहा, जो मेरा मजदूर भाई है, जो मेरा कम पढ़े लिखा भाई है, मैं गारंटी देता हूं इस मस्सू की पावन धरती से, आप सबकी जिम्मेदारी लेता हूं कि आने वाले इसी फाइनेंशियल ईयर में करथई 2 का प्रोजेक्ट अवार्ड करके यहाँ के गरीब नौजवानों के लिए रोजगार का साधन लाके रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे पता है यहाँ पे नौजवानों में अभी मेरे प्रति शिकायत भी है कि रोजगार चाहिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं मेरे साथियों, भर्ती तो अलग बात है, लेकिन प्रोजेक्ट यहाँ पे आके नौजवानों की रोजगार की गारंटी देता हूं। मस्सू के लोग एक इंतजार में और हैं। मास्टर बोधराज जी ने तफसील से कहा कि 1945 से यहाँ पे हाई स्कूल है। मुझे लगता है कि इस पाडर का सबसे पुराना हाई स्कूल है। मुझे जब मिनिस्ट्री के टाइम मौका मिला तो एक हाई स्कूल लिगरी आया, अभी दोबारा से गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन में एक मौका मिला तो इश्तियारी आया। बदकिस्मती रही, मैंने ये कहा था, शायद नंद जी मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा था कि आप तैयार हो जाएं, मस्सू की हायर सेकेंडरी लाना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी बीच में आया। मुझे इसी माता की सौगंध, जिसकी इस पावन धरती पे, जिसकी गोद में ये बात मैं कह रहा हूं, इसी माता की सौगंध, मैंने मस्सू के लिए लगभग हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की बात को सैंक्शन करवा रखा था। LG साहब से मैंने बात कर रखी। हम गुलाम हैं, किचलू खानदान की जागीर है, वो बोलेंगे इसको वोट दीजिए तो हम उसको वोट देंगे। मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं अपने आप को पाडर का बेटा नहीं मानता हूं। जहां पे आपका पसीना गिरेगा मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूं। मैं कोई लेन देन की बात नहीं करता हूं कि आप मुझे वोट देंगे तब मैं हायर सेकेंडरी लाऊंगा। ये तो बगैर वोट के भी मैंने ला रखा था, बदकिस्मती से चुनाव पहले आ गया।
मस्सू का हायर सेकेंडरी ये प्रथम कार्य पाडर की धरती पे होना चाहिए जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनने के बाद। उसके बाद बाकी रोड्स की बात मैं करूंगा, आपका हायर सेकेंडरी यहां पे खोल के रहूंगा, ये आप निश्चिंत रहिए। हमारी बेटियां, इनको गुलाबगढ़ न जाना पड़े, हमारी बच्चियां इनको दूसरी जगह पढ़ने के लिए न जाना पड़े, ये आप विश्वास रखें इस पाडर के बेटे पे, आप अपने बेटे पे विश्वास करें। हमने इस बार कहा है कि हम चुनाव खत्म होने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति को मुफ्त राशन देना पिछले 4 साल से रखा। जो ही हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंशूर में लिखा है, अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 5 किलो और इजाफा करके प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 8 अक्टूबर को सरकार बनने के बाद जो किसान सम्मान निधि योजना आप 6,000 लेते हैं, आपको 4,000 का इजाफा करके आपके अकाउंट में 10,000 आएगा। आपको 5 लाख इलाज के लिए मिलता है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड दिया है। माता मचेल से निवेदन को प्रार्थना करता हूं कि कभी मौका ना मिले इलाज के लिए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये वादा करती है कि हम 1 लाख और बढ़ाएंगे। अभी मोदी 3.0 जब बनी, तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अगले दिन उन्होंने कितने करोड़ वो PMAY सैंक्शन किए, मैं भूल गया, 3 करोड़ मकान प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन साइन किए, और उसी कड़ी में 2650 मकान पाडर के लिए आए हैं। अब 1.5 लाख की जगह 2 लाख रुपया मकान के लिए होगा, तो ये 2600 मकान पाडर के लिए ही है ना। भाजपा के अलावा ये कौन कर सकता है, मुझे बताइए। आज हम VDC दोबारा से ढूंढ रहे हैं। VDG वालों को सैलरी नहीं मत की, आने वाले दिनों में VDG की सैलरी बढ़ रही है, SPO की सैलरी बढ़ रही है। आपको ऑटोमेटिक वेपन दिया जा रहा है आजकल जगह जगह पे, और जहां पे 8 मेंबर है, 10 मेंबर है, वहां पे 15 किए जा रहे हैं। ये VDG का कंसेप्ट भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ला सकता है क्या? VDG को मजबूत बीजेपी के अलावा कोई कर सकता है क्या? आपकी सुरक्षा, आपकी विकास की गारंटी, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेती है। इस बार का चुनाव बड़ा अनोखा चुनाव है, बड़ा विचित्र चुनाव है। 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है। 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहा है। भगवान राम लला की मूर्ति भव्य राम मंदिर में स्थापित होने के बाद यह चुनाव हो रहा है। तो क्या मस्सू के निवासी इतने नादान हैं? भगवान राम के मंदिर को स्थापित होने के बाद भी हम कुछ और सोचे? 370 का नाश करने के बाद भी हम कुछ और सोचे, और उन लोगों की तरफ जाए जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हजारों साल पहले जब आदि गुरु शंकराचार्य ने एक मंदिर की स्थापना कश्मीर में की थी, आज उसको सुलेमानी तख्त का नाम देकर मैनिफेस्टो में अक्षरों में लिखा है उन्होंने कि वहां से गंडोला लगा के हम शारका देवी मंदिर जो हमारा हरि पर्वत पे है, कोई मेहराम तख्त सुलेमान, ये नाम देके आज हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, जिसको आज भी हम शिव का अवतार मानते हैं, सनातन में सर्वोच्च स्थान है, उसके नाम को आज कलंकित करना चाहते हैं। ये हम सनातनी मानेंगे? उन लोगों को वोट देंगे? कल जो ऐसे ऐसे उंगलियां घुमा रहे थे उनको आप पूछे 370 पर आपकी क्या राय है? अलगाववादियों पे आपकी क्या राय है? पत्थरबाजों को, जिनको आप ये गुमराह बच्चे कहते हैं, उन पर आपकी क्या राय है? आतंकवादियों पे आपकी क्या राय है? उनको आप पूछे शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रीनगर में मंदिर, जिसको आप तख्त सुलेमान बनाना चाहते हो, उस पर क्या राय है? शारका देवी मंदिर को आप कोही में राम बनाना चाहते हो, उस पर क्या राय है? फिर जाके हम वोट देंगे।
ऐसे वोट नहीं मिलने वाला। पाडर की धरती देशभक्तों की धरती है। अपने बेटों के साथ शिकायत हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के साथ, देश के साथ, न्याय के साथ, सत्य के साथ, धर्म के साथ पाडर का नौजवान समझौता नहीं कर सकता। इसका मुझे पूरा यकीन है। 18 सितंबर को महाभारत का युद्ध होगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार यह ऐसा युद्ध है जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और सारे गद्दार, डकैत, चोर इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को रोकना चाहते हैं। नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। आप गारंटी लीजिए, मेरी बात को गांठ बांध के रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कश्मीर का नॉलेज नहीं है। जम्मू में तो कहते हैं सीटें लेंगे, पता नहीं कश्मीर में क्या होगा। कश्मीर में आपके बेटे को वहां पे ड्यूटी लगाई है ना पिछले 5 साल से, तो मुझ पे तो विश्वास है। ये यकीन मानिए कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, किसी कीमत पे भी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और सरकार बनने के बाद विकास की धारा पाडर से बहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप निश्चिंत रहिए। हायर सेकेंडरी क्या बात है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने वोट मांगने आपसे। वोट आपने मुझे हमेशा दिया है, एक बेटे की तरह मेरा पालन पोषण किया है, उंगली पकड़ के मुझे राजनीति में रखा है, पहुंचाया है। और जब यह आपका बेटा किसी लायक होगा, स्कूल क्या चीज है वो चीज भी आप देखेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। इसलिए मस्सू एक सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पे बड़े संजीदे लोग हैं, यहाँ पे सोच समझ रखने वाले लोग हैं। इस नाले पर, पूरे मचेल नाले की सबकी नजरें मस्सू पर होती है। मस्सू वालों थोड़ा जागो। आपकी खामोशी, आपकी सुस्ती पूरे पाडर को सुस्त कर देगी। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, और कल या परसों मचेल माता की यात्रा खत्म होने वाली है। नौजवानों को मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इस पूरे नाले में अलख जगानी है। अलख इसलिए नहीं जगानी है कि केवल सुनील शर्मा का चुनाव है, नहीं, मेरा चुनाव नहीं है ये आप भूल जाएं। मैं भी आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं किसी एमएलए के घर में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं किसी मिनिस्टर के घर में पैदा नहीं हुआ हूं कि मैंने वो कुर्सी संभाल के रखनी है। आपकी तरह भेड़ बकरी संभालने वाला एक साधारण सा युवक इस मैदान में आपने उतारा है। यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। कल कुछ ऊपर नीचे होता है तो मुझे नुकसान नहीं होगा, ये समाज का नुकसान होता है। आज जो समाज छाती चौड़ी करके, सर ऊंचा करके जी रहा है, उस समाज की साख्त की बात है, उस समाज की इज्जत की बात है। इसलिए इस इज्जत को कोई ठेस न पहुंचाए, मस्सू के नौजवानों को कमर बांधनी होगी। इतना आह्वान मैं आपसे करता हूं, और मैं अपनी माताओं बहनों से आशीर्वाद लेना चाहूंगा, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहूंगा, और नौजवानों से साथ लेना चाहूंगा। यही कामना करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुनील जी। तो साथियों, आपने माननीय सुनील जी का ओजस्वी भाषण सुना। तो हम भी सुनील जी के आश्वासन दिलवाना चाहते हैं कि सुनील जी, थोड़ी सी मायूसी जरूर है हमारे यहाँ के नौजवानों में, लेकिन आप याद रखिए कि 2014 में यही मस्सू के नौजवान थे जो वहाँ पे ढूंढी मोड़ में और संन्यास में रात को 2-2, 4-4 बजे तक पहरा लगा के बैठे थे कि कहीं कोई एनसी के चोर पैसे बांटने ना जाए। उनको यहाँ तक हिदायत दी हुई थी कि अगर कहीं ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो संभाल लेंगे। तो सुनील जी, यहाँ के युवक पूरे पाडर में, जैसे किश्तवाड़ में मता जाना जाता है ना कट्टरपंथी के लिए, वैसे पाडर का मस्सू है। कोई भी पाडर में आंदोलन होता है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सुनील शर्मा जी जिंदाबाद, सुनील शर्मा जी जिंदाबाद। कोई भी आंदोलन होता पाडर में, हमारे यहाँ पे पाडर के बंधु जानते हैं कि सबसे आगे मस्सू वाले होते हैं।
तभी तो कुछ ना करते हुए वही इनके चार यहाँ के लोगों को 302 में फंसा दिया था, लेकिन हम फिर भी नहीं टिके हैं। और हम आपको आश्वासन दिलवाते हैं, मायूस बेशक हैं लेकिन निराश नहीं है। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि यहाँ पे हम 100% आपको वोट दिलवा के हम आपको केवल विधायक ही नहीं मुख्यमंत्री बन के देखना चाहते हैं। धन्यवाद सुनील शर्मा जी, और धन्यवाद यहाँ की हमारे मस्सू की जनता और हमारे यहाँ पे पधारे हुए जो दूर दूर से भाजपा के कार्यकर्ता गण आए हुए हैं। एक मैं अपने मस्सू वासियों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे डीडीसी साहब ने हमारे यहाँ पे जो बीवीएम स्कूल बना था, हमने उनसे निवेदन की थी कि यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन वर्क के लिए थोड़ा सा पैसा दे दें।